तो इंग्लिश करो बट इन बिटवीन थोड़ा इंग्लिश मगर प्राइमरली हिंदी प्लीज। तो हिंदी में प्रभु जी बोल रहे थे रस आ गया ब्रज का। सही बात यही है। जय राधा माधवा जय थोड़ा आगे आ सकते हैं हम बिहारी जय राधा माधवा जय बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari 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 जय जय श्री राधा माधव जी की जय जय श्री किशोरी वल्लभ जी की जय प्रभुपाद की जय गुरुदेव की नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज श्रीमती राधा रानी जो गोलोकेश्वरी हैं उनके बारे में अयोग्य होते हुए भी हम लोग की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
किसी की भी सामर्थ्य नहीं है उनके बारे में कुछ कह सके, लेकिन जब वो अपनी शक्ति हमको देती हैं उसके द्वारा ही हम उनके बारे में कुछ उनका गुणगान कर सकते हैं। उनका गुणगान अनंत है और उनके गुणगान के विषय में हम तो क्या तुच्छ जीव हैं। श्री अनंत शेष जो अपने 1000 मुखों से भगवान का नित्य गुणगान करते रहते हैं, वो भी उसका गुणगान नहीं कर सकते। तो जितना समय है उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधा रानी के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर सकें। भगवान के जितने भी आविर्भाव दिवस हैं, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पुराणों में कथा दी हुई है। राधा रानी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। कई बार पूछते हैं कि पुराणों में कहाँ वर्णन है, वेदों में कहाँ वर्णन है, लेकिन उनका वर्णन इतना है कि सारे वेद भी छूटे पड़ जाते हैं। उनके वर्णन के बारे में पुराणे कहते कहते थक जाती हैं, लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। उनके श्री चरणों में प्रार्थना करके और सब भक्त वैष्णव जनों के श्री चरणों में प्रार्थना करके हम लोग श्रीमती राधा रानी का गुणगान जैसा संभव हो सके करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आशीर्वाद लेंगे मंगलाचरण के लिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की जो 2 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति में 3 तत्व आते हैं, संधिनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति। संधिनी शक्ति में भगवान का जो सत चित्त और आनंद के रूप में अगर हम वर्णन करना चाहें तो सत संधिनी शक्ति है। और भगवान अपने गोलोक धाम जो उनके नित्य धाम है उनकी रचना संधिनी शक्ति से करते हैं। संधिनी शक्ति में गोलोक धाम इस धरा के ऊपर ब्रज के रूप में अवतरित होता है
और जो संवित शक्ति है वो ज्ञान के रूप में रहती है। लेकिन संधिनी शक्ति में दो तत्व और उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे कि साकेत धाम और वैकुंठ धाम। साकेत प्रकट होता है श्री अयोध्या जी, श्री मिथिला और श्री चित्रकूट के रूप में, और जो वैकुंठ धाम है उसमें श्री नीलाचल प्रदेश, श्री रघुपति तिरुपति जी और श्री रंगम प्रदेश। लेकिन जो उनकी आह्लादनी शक्ति है वो उनकी स्वयं की शक्ति है। जो उनकी प्रिया है श्रीमती राधा रानी, वो उनकी आह्लादनी शक्ति है। और आह्लादनी शक्ति के रूप में भगवान का अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप में वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। वास्तव में श्रीमती राधा रानी भगवान की अभिन्न शक्ति हैं। जिस प्रकार दूध से सफेदी को, ऊष्मा को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भगवान की शक्ति को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे प्रमाण हैं। कबीरदास दास गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में बड़े अनेक प्रमाण इसके दिए, हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक समय की बात है, श्री गोलोक धाम में सत्संग नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर एक बड़ा रत्न सिंहासन है। उस सिंहासन के ऊपर परमधाम भगवान विराजमान हैं। उनके हृदय में इच्छा होती है आनंद लेने की, क्योंकि ब्लिस किसकी प्रॉपर्टी है? इसका वो है भगवान का है। ब्लिस और कोई आनंद ले नहीं सकता, भगवान ही केवल आनंद ले सकते हैं। तो भगवान की जब इच्छा होती है, उसी समय उनके बाएं हृदय से, बाएं भाग से एक ऐसी देवी प्रकट होती है जिसका रूप हजारों लाखों चंद्रमाओं के उदय से भी अत्यंत सुंदर है, जिसने हीरे का हार पहना हुआ है, करधनी है, उसके हाथों में कंकड़ हैं, पैरों में पायल हैं, और वो देवी प्रकट होकर उसी सिंहासन पर उनके बाएं भाग में विराजमान हो जाती है। उनके दाएं हिस्से से भगवान श्री कृष्ण अलग रूप में प्रकट होते हैं, दोनों रथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उसी समय भगवान की इच्छा होती है आनंद करने की। उस समय जो देवी वहां बैठी हुई हैं उस सिंहासन से उतरती हैं और दौड़ती हैं। सामने बहुत सारे फ्लावर हैं, उन फ्लावर को इकट्ठा करके भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए आती हैं। कहाँ बैठी हैं? श्री रास मंडल में, रास मंडल का राह, और दौड़ती हैं। दौड़ने का धा सुराधा उनका नाम होता है। श्री राधा राधा रानी की भगवान राधा रानी के इस धरा पर आने के अलग अलग पुराणों में अनेक वक्तव्य दिए हुए हैं, अनेक प्रमाण दिए हुए हैं। उसमें से एक प्रमाण श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने एक नाटक लिखा है ललित माधव। आप लोगों में से कुछ उन्होंने सुना होगा उसके बारे में। श्री वृंदावन धाम में संदीपनी मुनि जो भगवान कृष्ण के गुरु हैं, उनकी माता पौर्णमासी और नारद मुनि की शिष्या हैं। पौर्णमासी भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, उनका आयोजन करती हैं। और पौर्णमासी माता ने यशोदा मैया को, रुक्मिणी मैया को ये कथा बताई है। हिमालय पर्वत हुआ, हिमालय पर्वत की पुत्री माता पार्वती, उनका विवाह महादेव से हुआ। और महादेव विजयी ऐसा कौन होगा, ऐसा भाव आया। किसके मन में भाव आया? वो भाव आया विंध्या पर्वत के मन में। देखिए, पर्वतों में आपस में ईर्ष्या होती है। विंध्या पर्वत ने सोचा कि हिमाचल के जो जामाता हैं वो महादेव हैं, तो मुझे ऐसी कन्या चाहिए जो महादेव विजयी हो। विंध्या पर्वत ने बड़ा घनघोर तप किया। तप करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विंध्या पर्वत से पूछा तुम क्या चाहते हो, क्या वरदान तुमको दूं? विंध्या पर्वत बोलते हैं कि मुझे ऐसी कन्या रत्न चाहिए जो महादेव विजयी हो, जिसका हम जो हस्बैंड है महादेव विजयी हो। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, संसार में ऐसा कौन है जो महादेव विजयी हो सकता? तो एक ही तत्व है, श्री कृष्ण और उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी। उनको ही इनके यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन वो आएंगी कैसे?
तुरंत ब्रह्मा जी ने सारे कार्य छोड़े, तपस्या में लग गए, बहुत विकट तपस्या की। राधा रानी प्रसन्न हुई और उनको कहा कि जो तुम चाहते हो वो होगा। लेकिन कैसे संभव होगा? राधा रानी की जो इटर्नल मदर और फादर है वो कौन है? श्री वृषभानु और कीर्तिदा। गोलोक धाम में भी वही उनके मदर फादर हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया गोलोक धाम में किनके मदर फादर हैं? कृष्णा के। आप जानते हैं अभी कार्तिक आ रहा है, कार्तिक में दिवाली आएगी, दिवाली के दिन गोवर्धन लीला होगी। गोवर्धन लीला में उसके पहले दामोदर लीला होगी। दामोदर लीला में भगवान दोनों यमलार्जुन जो वृक्ष उनको उनका उद्धार करते हैं। शिलाजीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं वो यमलार्जुन नल कुबेर मणिग्रीव उनका उद्धार करने के बाद भगवान को आशीर्वाद देते हुए कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम जाते हैं। गोलोक धाम जाने के बाद में एक का नाम पड़ता है स्निग्धकंठ, जिसका गला कैसा है? माखन के जैसा चिकना है। दूसरे का नाम पड़ता है मुग्धकंठ, जिसका गला कैसा है? मिश्री जैसा मधुर है। दोनों को काम मिलता है गोलोक धाम में भगवान की लीलाओं की कथा करना। आज भी वो लीलाएं कथा चलती हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि जो तुम चाहते हो होगा, योग माया को आदेश देती हैं। कीर्तिदा और वृषभानु जी के बड़े भ्राता चंद्रभानु, उनकी पत्नी के घर में कौन है? राधा रानी चंद्रावली जी। योग माया को आदेश देती हैं कि तुम इन दोनों को लेकर के वृंदा पर्वत की पत्नी के घर में उनका संकर्षण करो, उनको वहां स्थापित करो। योग माया ये करती हैं। समय आने पर दोनों का प्राकट्य होता है। प्राकट्य होने के बाद में हम सब जानते हैं कि कंस ने जो कन्या योग माया प्रकट हुई थी उनको उठा करके पटका और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तेरा मारने वाला तो ब्रज में कहीं और दूसरी जगह प्रकट हो चुका है। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि लिखते हैं कि वो वहां नहीं रुकी। उस कन्या ने कहा कि और सुन, केवल ये कृष्ण नहीं जो तेरा मारने वाला प्रकट नहीं हुआ है, आज 8 महाशक्ति भी प्रकट हुई हैं। उन महाशक्तियों में जो मेन शक्ति है उसका जो पति होगा वो महादेव विजयी होगा और वो राजेंद्र होगा। कंस ने पूतना को बुलाया और कहा कि जाओ पूतने, जितनी भी बालक उत्पन्न हुए उनका वध कर दो, लेकिन जो कन्याएं उनको लेकर के मेरे पास आओ। जब वो बड़ी हों उनसे मैं विवाह करूंगा और उनका राजेंद्र बन जाऊंगा, महादेव विजयी बन जाऊंगा। पूतना गए जाती है। पूतना देखती है कि विंध्या पर्वत के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है। उस उत्सव के अंदर बड़ी बड़ी सुंदर 2 छोटी कन्याएं हैं और उनका उत्सव जब हो रहा है, बड़ा यज्ञ हो रहा है। और पूतना उस समय जाकर के ऊपर से उन दोनों कन्याओं का हरण करके अपने अंक में भर के चल देती है। और जैसे विंध्या पर्वत देखते हैं कि यज्ञ के अंदर से मेरी पुत्रियों का अपहरण हो रहा है, तुरंत ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, यज्ञ कर रहे थे, कि आप राक्षस मारक तंत्र का उपयोग करो और इस राक्षसी को यहीं गिरा दो। ब्राह्मण राक्षस मारक तंत्र का उपयोग करते हैं। पूतना की शक्ति जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था वो क्षीण हो जाती है। किस किस का हरण किया था उसने? श्रीमती राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, सभ्य, भद्रा, श्यामा, श्यामला, पद्मा। वो जब लेकर के चलती है तो नीचे विदर्भ देश आता है तो विशाखा और चंद्रावली वहां उसके हाथ से गिर जाती हैं। आगे जाकर के उसके हाथ से राधा रानी गिर जाती हैं। कहीं कहीं वर्णन आता है कि पूतना का जब भगवान कृष्ण के द्वारा वध होता है, पूर्णमासी उसके पास जाती है 5 सखियों को, पद्मा, सभ्या, श्यामला, भद्रा और श्यामा, इनको और साथ में राधा रानी को लेकर के आती हैं। और किसको देती हैं? मुखरा को देती हैं। मुखरा कौन है? कीर्तिदा की माता है। उनसे कहती हैं, ए मुखरा, ये कन्या तेरे जामाता की पुत्री है, जाकर के उसको दे दे। एक ये वर्णन आता है। दूसरा वर्णन आता है, क्योंकि आप प्रश्न करेंगे कि ये अलग अलग वर्णन क्यों है। भगवान का प्रादुर्भाव होता है कल्प के अनुसार और अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं आती हैं, तो उसमें कोई भी हमको संशय नहीं करना चाहिए। राधा रानी किसकी पुत्री हैं आप जानते हैं? भगवान सूर्य की भी पुत्री हैं राधा रानी।
भगवान सूर्य के मन में बड़ी इच्छा थी, सूर्य के अंदर जितनी भी हीट है, जितना भी उनके अंदर पावर है, जो सब कहाँ से आती है, उसका ओरिजिनल सोर्स श्रीमती राधा रानी है। तो उनके मन में इच्छा थी कि मैं राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करूं। बड़ा तप किया, उनको आशीर्वाद मिला, तो सूर्य देव ही वृषभानु के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णन आता है कि सूर्य वंश में एक राजा हुए नीप, नीप के पुत्र हुए जूप, और जूप के पुत्र हुए दयादी, और दयादी के पुत्र हुए धर्मवीर। धर्मवीर ने 1300 वर्षों तक बड़ी तपस्या की, और वो तपस्या के फलस्वरूप उनके यहाँ पुत्र हुए महाभानु। महाभानु के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े चंद्रभानु, उसके बाद रतन भानु, उसके बाद वृषभानु, फिर सुभानु और प्रतिभानु, ये 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों में जो जैसे जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, नंद बाबा में 5 भाई हैं, उपनंद, नंद, सनंद, नंदन, 5 भाई नंद बाबा हैं। वृषभानु भी 5 भाई हैं। तो वृषभानु 5 भाइयों में कैसे हैं? सबसे योग्य हैं, उनको ही राजा बनाया जाता है। तो वृषभानु के मन में भी ये इच्छा थी, बहुत समय तक उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो वृषभानु ने सोचा कि मैंने बहुत सारे यज्ञ किए, तप किए, पुत्रेष्टि यज्ञ सब कर लिया, लेकिन कन्या उत्पन्न हुई, मैं क्या करूं? तो कीर्तिदा ने सुझाव दिया कि आप जाकर के क्या करो, कात्यायनी माता का व्रत करो, उनकी तपस्या करो। कात्यायनी का व्रत किया। कात्यायनी देवी ने उनको अपना संदेश सुनाया। तो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण पूज्य माता जी, हम कुछ भी जब तप करते हैं, बिना हरि नाम के कुछ नहीं हो सकता। कात्यायनी देवी कहती है, तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, जाकर के दीक्षा लेकर के आओ। जब दीक्षा लेकर के आओगे तब जाकर के तुमको अभीष्ट की प्राप्ति होगी। दीक्षा मैं कहाँ लेने जाऊं? पास में यमुना जी के ऊपर कुटी है जिनमें क्रतु मुनि रहते हैं, उन क्रतु मुनि के पास जाओ, उनसे दीक्षा, हरि नाम की दीक्षा लेकर के आओ, फिर तप करो, तुमको प्राप्ति होगी। वृषभानु जी तुरंत यमुना जी के किनारे कुटिया में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्रतु मुनि के पास जाते हैं। क्रतु मुनि उनको हरे कृष्णा महामंत्र का महात्म्य सुनाते हैं पहले। और हरे कृष्णा महामंत्र हम जैसे जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्रह्मांड पुराण में ये मंत्र इसी प्रकार से दिया हुआ है। इसकी उत्पत्ति श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से हुई है। हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो क्रतु मुनि से मंत्र की दीक्षा लेकर के वृषभानु तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं, तपस्या के साथ साथ कात्यायनी देवी प्रसन्न होती हैं। ओवल शेप का बड़ा सुंदर रत्नखचित उनको बॉक्स भेंट करती हैं। और उस भेंट को लेकर के जब वृषभानु घर आते हैं, उचित समय पर, भाद्रपद का महीना, दिन सोमवार, दोपहर का समय, चारों तरफ बड़ी सुंदर बयार चल रही है। चंद्रमा जितने नक्षत्र हैं सारे अनुकूल हैं। नदियां बड़ी शीतल तरह से बह रही हैं। कमल की जो सुगंध है चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है। उसी समय मध्याह्न के समय श्री राधा रानी का प्राकट्य, राधा रानी प्राकट्य की। नंद बाबा वृषभानु बड़े प्रसन्न हैं, कीर्तिदा बड़ी प्रसन्न है। कीर्तिदा ने उसी समय मनी मन 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प किया। नंद किसको कहते हैं? जिसके पास 9 लाख गाय होती हैं। उपनंद किसको कहते हैं? जिसके पास 5 लाख गाय होती हैं। वृषभानु किसके कहते हैं? जिसके पास 10 लाख गाय होती हैं। लेकिन 10 लाख हैं, उन्होंने 2 लाख गाय देने का वचन दे दिया। राधा रानी का प्राकट्य हुआ। अलग वर्णन तीसरा रूप में आता है कि वृषभानु जी सूर्य की तपस्या करते हैं, और उस समय यमुना जी के अंदर से उनको एक पुष्प प्राप्त होता है। कौन सा पुष्प है? जिसमें 1000 कमल के पत्तियों वाला दल का पुष्प प्राप्त होता है, उसके अंदर राधा रानी को प्राप्त होती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन आते हैं, और सारी बातें ही सत्य हैं। राधा रानी के बारे में जितना वर्णन किया जाए प्रभु जी माता जी बहुत कम है, क्योंकि पुराण अलग अलग वर्णन करते हैं।
ब्रह्मवत पुराण में, अलग अलग तंत्रों में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो किसके मुख के द्वारा कही गई है? स्वयं कालिंदी के द्वारा। कालिंदी कौन है? यमुना मैया। प्रभु कितना समय बचा है हमारे पास? बहुत टाइम। भगवान के धाम जाने के बाद भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन मेरी पत्नियों को लेकर के जाओ। अर्जुन कितनी पत्नी लेकर के आए थे? भगवान की कितनी महिषियां लेकर के आए थे? कितनी महिषियां थी भगवान की? 16,108। कितनी लेकर के आए अर्जुन? 108 नहीं, 16,100। ये वो थी जो राजकुमारियां थी। भगवान ने सबके साथ एक साथ उनका वर्ण किया था। लेकिन जो 8 महिषी हैं, रुक्मणी आदि, वो महिषी भगवान के साथ उनके पास चली गई। तो 16,100 महिषियों को लेकर के अर्जुन आए और भगवान के वंश में कौन बचे? वज्रनाभ। वज्रनाभ कौन है? भगवान के प्रपौत्र। प्रपौत्र मतलब ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन मीन्स कृष्णा, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध सन ब्रजनाभ। ब्रजनाभ को महाराज परीक्षित ने मथुरा का राजा बना दिया। ब्रजनाभ राजा तो बन गए, लेकिन देखते हैं कि पूरे वज्र में कहीं भी कोई प्रजा नहीं है। सारे ब्रजवासी कहाँ गए पता नहीं। सारे भगवान के दर्शन स्थल कहाँ गए पता नहीं। भगवान की जो प्राकट्य स्थली थी, जितने उनके जहां उन्होंने लीलाएं की थी, कुछ किसी का पता नहीं। तो वज्रनाभ इस बात से बहुत दुखी है कि मेरी राजा बनने के बाद में मैं किसके ऊपर शासन करूं। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में श्रीमद् भागवत महामात्य दिया हुआ है। उस महामात्य के अंतर्गत ये कथा आती है। तो उसके अंदर जब वज्रनाभ ये देखते हैं तो उसे भगवान की प्रेरणा से परीक्षित महाराज आते हैं वज्रनाभ से मिलने के लिए। वज्रनाभ उनका बड़ा आदर करते हैं और उस समय वज्रनाभ कहते हैं कि मैं राजा तो बना दिया, लेकिन यहाँ प्रजा कुछ नहीं है। तो उस समय वो लोग यमुना जी के किनारे चले जा रहे हैं। यमुना जी के किनारे एक बड़ी पुरानी कुटिया देखते हैं। उस कुटिया में कौन बैठे? अंदर जाकर देखते हैं, वहां बैठते हैं एक मुनि बैठे हुए हैं। वो मुनि कौन है? भगवान कृष्ण के नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि वहां बैठे हैं। दोनों जाके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम इस तरीके से यहाँ पर आए हैं और लेकिन यहाँ प्रजा कुछ नहीं है। कहाँ चली गई प्रजा? सांडिल्य मुनि बताते हैं कि हमारी इन चरम चक्षुओं से हम लोग उनका दर्शन नहीं कर सकते। वृंदावन में आज भी कृष्ण की लीलाएं होती हैं। द्वारका धाम में आज भी कृष्ण की वही लीलाएं होती हैं। हम अपनी आंखों से उनका दर्शन नहीं कर सकते। उनका दर्शन करने के लिए हमको अपने को उस योग्य बनाना होगा। सांडिल्य मुनि कहते हैं कैसे दर्शन होंगे? दर्शन होंगे जब किसी भक्त का आश्रय लोगे। दर्शन होंगे जब किसी भक्त की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। कौन वो भक्त हैं? सांडिल्य मुनि कहते हैं उद्धव जी। लेकिन उद्धव जी तो बद्रिक आश्रम चले गए, वो यहाँ कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी वृंदावन में, गोवर्धन में हमेशा विराजमान रहते हैं। सांडिल्य ने कहा कि तुम क्या करो, उनकी जाके प्रार्थना करो और उसके पहले, वो प्रार्थना करने के पहले यहाँ पूरे ब्रज को बसाओ। ब्रज को बसाने के लिए ब्रजवासी कहाँ से आएंगे? मथुरा से, हस्तिनापुर से बुलाओ और सारी जितनी भी भगवान की लीला स्थली है उनका खोज करके उनका वो करो। तो वज्रनाभ तो उस काम में लग गए। तो ही वॉज बिजी। बट जो 16,100 रानियां हैं उनका भगवान को बहुत वियोग है और इतना वियोग है उन रानियों को कि वो हमेशा भगवान के वियोग में विरह की अग्नि में जलती रहती हैं। एक समय वो रानियां चली जा रही हैं, 16,100 रानियां जाकर के क्या देखती हैं? यमुना जी के किनारे किनारे चल रही हैं। यमुना जी बड़ी प्रसन्न है। यमुना जी इतनी प्रसन्न है, उन्होंने बिंदी भी धारण की हुई है, मांग भी भरी हुई है। यमुना जी के मुख पे सारे जितने हास्य हो सकते हैं वो सारे उनके विद्यमान हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है। हम तो उनकी पत्नियां थीं,
लेकिन 8 पत्नियों में कालिंदी उनकी पटरानियों में ऐसे एक है, और भगवान के जाने के बाद हम तो विधवा के रूप में रह रही हैं, ये इतनी प्रसन्न कैसे हैं, इनका भगवान से क्षोभ कैसे नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य होता है मनुष्यों को। हाथ जोड़कर ही कालिंदी से पूछती हैं कि हे कालिंदी, हम तो तुम्हारी बहनें हैं, लेकिन हमको इतना वियोग, तुमको कुछ वियोग नहीं है। उस समय कालिंदी बड़ी सुंदर बात कहती हैं। कालिंदी उनको बताती हैं कि हे महिषियों, तुम्हारी तरह मैं भी भगवान की पत्नी हूं, लेकिन मैंने कभी भगवान से अपने को अलग करके नहीं देखा। कृष्णा कहीं गए नहीं हैं। आप सब जानते हैं, भगवान जब अक्रूर जी लेने आते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और लग जाएंगे। यशोदा मैया के यहाँ कौन हुआ था संतान? माया देवी नहीं, उनके यहाँ जुड़वा संतान हुई। कृष्णा भी हुए और योग माया भी हुई। वसुदेव जी जब मथुरा से कृष्णा को लेकर के आते हैं, तो वहां से आने के बाद में मथुरा वाले कृष्णा यशोदा जी के कृष्णा में मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद में कन्या को लेकर के जाते हैं, तो वो दोनों कृष्णा वृंदावन में हैं। जब अक्रूर जी आते हैं और भगवान को लेकर के रथ में बिठा करके जाते हैं, हम सब जानते कथा श्रीमद् भागवतम से, अक्रूर जी जाने के बाद यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो जो मथुरा वृंदावन के कृष्णा थे वो वहीं रह जाते हैं, मथुरा से जो कृष्णा आए थे वही वापस जाते हैं। शिलाजीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में बड़ा अद्भुत वर्णन किया है इसका। तो उसी प्रकार से जो कालिंदी कहती हैं कि कृष्णा तो कहीं गए नहीं, वो तो सब यही हैं, तुम क्यों उनका विरोध, उनका सोचती हो कि उनसे तुम्हारा वो हुआ है। कृष्णा कहीं नहीं गए। और इसके अंदर जो हम वर्णन देखते हैं, सांडिल्य मुनि परीक्षित महाराज से बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड 1 अध्याय 22वां श्लोक। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो आत्मा रामतया प्रागै प्रोच्यते गुमूढ़ वेदिभिः। आत्मा तु राधिका तस्य। परीक्षित भजनाभ, राधा रानी उनकी आत्मा है। भगवान की आत्मा कौन है? आत्मा तू राधिका तस्य, राधिका उनकी आत्मा है। और भगवान तय्येव रमणादसो, हमेशा अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान श्री राधा रानी में सदैव रमण करते हैं। आत्मा राम तया प्राज्ञैहि, जो विद्वान लोग हैं गूढ़ वेदी भी, वो इसी रूप में जानते हैं। और कालिंदी जब बात करती हैं उनसे 16,108 महिषियों से, उनसे कहती हैं वो इसी वैष्णव खंड के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में, श्री कालिंदी उवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम् आत्मनस्ति राधिका तस्या दास्या प्रभावेण विरेणो अस्मान् संस्पृशेत्। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मति राधिका। कृष्णा आत्मा राम है, उनकी आत्मा कौन है? श्री राधिका। ध्रुवम आत्म अस्ति श्री राधिका, उनकी आत्मा राधिका है। इसीलिए मैंने क्या किया, अब कालिंदी अपनी बात बता रही है, मैंने भगवान के जाने के बाद उनकी आत्मा को ही पकड़ लिया, मैंने राधिका को ही पकड़ लिया, उनकी शरण में चली गई। वृंदावन में कुंज है, निकुंज है, बृहद निकुंज है। कुंज में कौन कौन जा सकता है? भगवान के जो घनिष्ठ सखा है वो भी कभी भी कुंज में उनको प्रवेश मिल जाता है।
जो निकुंज है, निकुंज वनों में अष्ट सखियों को प्रवेश मिल जाता है, लेकिन जो ब्रह्म निकुंज है उसमें कृष्ण राधा के अलावा श्री राधा रानी की जो अंतरंगा दासी हैं, सखी नहीं दासी जो है, उनको प्रवेश मिलता है। तो कालिंदी कहती है कि मैंने तो अपने को श्री राधिका की दासी बना लिया, और जब मैं दासी बन गई, जिस प्रकार से राधिका का कभी वियोग श्री कृष्ण से नहीं होता है, मेरा भी वियोग श्री कृष्ण से कभी नहीं होता है। अगर तुम चाहती हो कि भगवान से वियोग ना हो, तुम जाकर के श्री राधिका की दासी बन जाओ। श्री राधा रानी भगवान से अभिन्न है, और अगर हम भगवान का वियोग अनुभव करते हैं, वियोग किस रूप में अनुभव करते हैं? क्या भगवान हमारे साथ नहीं है? भगवान हमारे साथ सदैव है, अपनी वाणी के रूप में, अपने अर्चा विग्रह के रूप में। हम अनुभव नहीं कर पाते प्रभु जी माता जी। राधा रानी का जो प्रभाव है, उसके बारे में वेद कहते कहते थक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा श्लोक है कि अनायास, उस श्लोक में एक जगह वर्णन मिलता है, लेकिन राधा रानी का वर्णन 3 जगह भागवत में दिया हुआ है। पहले अध्याय में 10वें स्कंद के, और 5वें अध्याय में। पहले अध्याय में जब बोलते हैं प्रियायार्थम, प्रिया के रूप में, उनका प्रिय करने के लिए भगवान आदेश देते हैं कि सारी जितनी भी देवताओं की महिषी पत्नियां हैं वो सब प्रकट हों, लेकिन वो सारी देवताओं की महिषियां भगवान का प्रिय करने के लिए तो किसको लाना पड़ेगा? श्रीमती राधा रानी को। उसी प्रकार से 5वें अध्याय में रमा का वर्णन आता है। तो रमा जो है, रमा विष्णु के साथ है, लेकिन भगवान के लिए रमा कौन है? कालिंदी एक बात और कहती हैं उन महिषियों से कि जो 8 पटरानी थी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। श्रीमती रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण की आत्मा श्री राधिका में मर्ज होते हुए मैंने देखा है, सत्यभामा को श्री राधिका में मर्ज होते हुए मैंने देखा है। कालिंदी सारी 8 महिषों का नाम लेती हैं, सब उनमें मर्ज हो गई श्री राधिका में। श्री राधिका से अलग कुछ भी नहीं है। पूरे संसार की सृष्टि अगर हम देखें तो वो हम सबकी सोर्स हैं। भगवान शिव, आप लोग जानते हैं राधा कपड़ा कटाक्ष किसका लिखा हुआ है? किसने प्रार्थना की है? भगवान शिव ने। वो कब प्रार्थना की है? जब पार्वती जी ने राधा तत्व के बारे में पूछा है। और वो प्रार्थना करने में जो अंतिम श्लोक है वो करके हम लोग वाणी को विश्राम देंगे। समय हो चला है, 1 बज गया है। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते, ब्रजेश्वरी, प्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते, ब्रजेश्वरी, प्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते। भगवान शिव श्री राधिके नमोस्तुते उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मखेश्वरी, जितने भी वैदिक यज्ञ हैं उनकी ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्रियेश्वरी, जितनी भी क्रियाएं कर्म हैं उन सब की ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। सुरेश्वरी, सब देवताओं की ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। स्वधेश्वरी, जितने भी स्पॉन्टेनियस नेचुरल जो भी चीजें उन सब की कौन है? श्रीमती राधा रानी। त्रिवेद भारतीश्वरी, वेदों की ईश्वरी भी कौन है? श्रीमती राधा रानी। प्रमाण शासनेश्वरी, जितना शासन उनकी ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। रमेश्वरी भी वही हैं और क्षमेश्वरी भी वही हैं। प्रमोद काननेश्वरी, जितने कानन उनकी ईश्वरी भी वही हैं। ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, वो ब्रजेश्वरी हैं
उन श्री राधा रानी को राधि राधिके नमोस्तुते मैं प्रमाण करता हूँ। कथाएं बहुत हैं, अनंत कथाएं हैं, समय का अभाव है, लेकिन जिस प्रकार से एक समय कथा नहीं करेंगे प्रभु, समय नहीं, खाली बता देता हूँ टाइटल कि राधा रानी को भगवान ने पूरे ब्रज में ये प्रमाणित किया उनसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। भगवान ने अलग लीला रची। भगवान ने ये भी लीला रची कि राधा रानी से यशोदा मैया भी क्षमा मांगती हैं। भगवान ने ये भी लीला रची कि राधा रानी पूरे ब्रज की मतलब अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने रची हैं। उन एक एक लीला को करने के लिए हमको समय चाहिए, लेकिन आज के दिन हम इतना ही कहेंगे कि राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की एक श्री बिंदु हमको प्राप्त हो जाए, जिसके द्वारा हम भगवान के श्री चरणों में, भगवान श्री के चरणों के साथ साथ श्री राधा रानी के चरणों में थोड़ा सा प्रेम तत्व हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि देखिए, इस शरीर से, हमारे शरीर से ना प्रेम की सीमा होती है, प्रेम तक हम लोग जा सकते हैं। प्रेम के आगे मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये स्थिति होती। इस शरीर से वो संभव नहीं है। जब आदमी इस शरीर से ऊपर की स्थिति में आ जाता है, अष्ट सखी जो हैं वो भी केवल राग अनुराग तक जा सकती हैं। भाव और महाभाव की अधिदात्री कौन है? श्रीमती राधा रानी। और ऐसी ठकुरानी राधा रानी जो महाभानुरूपा है, उनके शब्द में प्रणाम करते हुए हम लोग एक बार फिर से श्री राधा रानी के चरणों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधिका महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, नित्याय गौर प्रेमानंदे। जी क्वेश्चन आंसर करेंगे? नहीं प्रभु जी, अभी टाइम कम है। ठीक, तो आई वांट टू गिव इट टू लास्ट विद द अभी किसी का प्रश्न होगा तो अलग से बाद में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, हरे कृष्ण। थैंक यू। Thank you very much, Rishikesh Prabhuji. It was such an enlightening lecture. Thank you very much. Hare Krishna. Rishikesh Prabhuji, thank you very much. You gave us a very enlightening class. And told us so many pastimes of Srimati Radharani, Vishwanadev, and Kirtida Mother. Now, the next part of the program is going to be continued by Nam Kirtan Prabhuji and his team. Prabhu, we haven't heard anything from you till now.